साथियों नमस्कार। साथियों, जिस हिसाब से टीएमसी से हम सबको नफरत हो गई थी, बंगाल में भी लोगों के अंदर गुस्सा था। और जब भी किसी पार्टी से नफरत हो जाती है, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तो जो सामान्य नागरिक होते हैं उनमें गुस्सा होता है। और गुस्सा किस लेवल का होता है कि ये पार्टी का नेता हमें मिल जाए तो उसे छोड़े ना। हालांकि ये गैर कानूनी है, बट एक गुस्से की तीव्रता बता रहा हूँ। ऐसा यूपी में अभी तक नहीं हो पाया। चलो बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर हो जाते हैं, ठीक है, बट कई बार लगता है यार कि और भी कुछ होना चाहिए। असम में हमने बहुत कुछ देखा, लगता है कि ठीक है, अच्छा चल रहा है। बाकी असम की ग्राउंड स्तर की जानकारी हम बता ही चुके हैं। लेकिन जो बंगाल में हो रहा है वो तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल तीव्र पे। इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जहां पर जनता खुद आके आकर के टीएमसी के नेताओं को पकड़ पकड़ के किसी पे अंडे फेंक रही है, किसी को ये जूतों की चप्पल की माला पहना रही है, किसी को गंजा कर दे रही है और किसी के तो कपड़े उतार करके उसको दौड़ा रही है। ये सच्ची घटनाएं हैं जो बंगाल में हो रहा है। और इससे भी ज़्यादा हद इस बात की हो गई है कि बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों से कहीं तालाब से हथियार निकल रहे हैं, कहीं खेतों से हथियार निकल रहे हैं, कहीं किसी घर में बड़े समय से लंबे समय से सामान पैक करके पड़ा हुआ था, उसको बेचा जा रहा था। ये तक देखा गया है कि किसी घर को छोड़ करके टीएमसी का कार्यकर्ता चला गया है जब से रिजल्ट आए तब से। मतलब अफरा तफरी इस हाल की है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चोरी हो रही थी और अब एकदम से थानेदार आ गया है। सोचो किस लेवल पर ये लोग बंगाल को लूट करके खा रहे थे, किस लेवल पर लूट करके खा रहे थे। मैं आज आपको और सबूत दिखाऊंगा। जैसे कि हम एक सीरीज टाइप की चला रहे हैं लंबे समय से, बंगाल में जो जो हो रहा है उस पर हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो आज तो इतना सारा माल है कि आपको लगेगा कि अभी तो 4-5 दिन पहले वीडियो आया था, 4-5 दिन में इतना कुछ हो गया। और इतना कुछ तो वो है जो अभी सामने आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी ने एक जगह संबोधन में ये कहा कि मेरी मर्यादाएं हैं, सीएम होने के नाते मैं हर चीज़ कह नहीं सकता, बट हाँ जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो आप समझ जाइए किस लेवल से बंगाल में कार्यक्रम चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि हम चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी पीएम बन जाएं, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप कहोगे हाँ हाँ वो भी सही है यार, बना दो। अभी तक क्या था कि योगी जी के अलावा हम किसी को विकल्प के रूप में नहीं देख रहे थे। अब शुभेंदु अधिकारी जी ऐसा विकल्प बनते जा रहे हैं जिनमें योगी जी भी हैं, जिनमें हेमंता बिस्व शर्मा जी भी हैं, जिसमें मोदी जी का भी थोड़ा बहुत तत्व है, सॉफ्टनेस, जिनमें अमित शाह वाली जो एक कर्राई है वो भी है, स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। तो सारा एक मिश्रण जो लेकर के वो चल रहे हैं, एक अच्छा विकल्प आने वाले समय में हमारे देश के नेतृत्व के लिए बन सकते हैं। आइए देखते हैं बंगाल में क्या क्या हो रहा है, थोड़ा आनंद ले लेते हैं। देखिए, ये देखो, ये टीएमसी का नेता है, जनता ने क्या हाल किया है इसका। और इसे चलाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। हावड़ा का लीडर है ये, इसका नाम है सन्यासी मन्ना। नाम तो ऐसा रखते हैं जैसे कि कितने बड़े सन्यासी हैं। और देखिए, टीएमसी लीडर स्वरूप विश्वास क्लोज एड वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय लोकल्स। जो वहां पर स्वरूप विश्वास है टीएमसी लीडर, शायद ये छोटा होगा, बड़ा कर देता हूँ। हाँ, इसको भी जनता ने पकड़ पकड़ के, देखो कैसे पीटा है। ये देखो, ये देखो। अब आप कहो कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। आप पुलिस के छोटे छोटे नेताओं के पीछे थोड़ी घूमेगी। अब जनरली वो जा रहे होंगे, जनता ने नहीं छोड़ा। अच्छा, जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके हमको बीजेपी में ले लो, हम सेफ हो जाएं। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई नेता हो, टीएमसी के सभी नेताओं के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। अब क्या करते, ऐसी स्थिति में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है टीएमसी का जो टूट करके अब एक नई टीएमसी बनाएगा या क्या करेगा पता नहीं, बट वो ममता बनर्जी से विमुख हो चुका है। उस पर भी आऊंगा अभी। देखो, ये है टीएमसी लीडर शमसुल इस्लाम हैज बीन अरेस्टेड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट केस। इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कहीं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, कहीं पर जनता कार्रवाई कर रही है, और कहीं पर ये खुद ही भग गए हैं, और कहीं पर ये चक्कर में है कि पार्टी तोड़ करके दूसरी पार्टी बना लें। ठीक है। पीपल थ्रू एग्स एट हिम एंड कॉल हिम ट्री चोर, वाटर चोर, कॉन्क्रीट रोड चोर। जब इसको गिरफ्तार किया जा रहा था तो लोगों ने इस पर अंडे फेंके, ये देखो अंडा फेंका, और इसको बोला कि पेड़ चोर, पानी चोर और सड़क चोर। एग प्राइसेस हैव राइजन इन बंगाल ड्यू टू द डिम थेरेपी बीइंग गिवन टू टीएमसी लीडर। जो जिस तरह से इनको अंडे मारे जा रहे हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि बंगाल में अंडे के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। ठीक है। इधर शुभेंदु अधिकारी जी का पोस्ट है, उनका कहना है कि बंगाल की पुलिस को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए कई जगह पर रेड्स करी, जैसे सरवेरिया बाजार जो कि कुमरखाली में है, बसंती और संदेश खाली क्षेत्रों में है, नॉर्थ 24 साउथ 24 परगना के आसपास पुलिस के बड़े स्तर पर रेड चल रही है, जिसमें एसटीएफ ने कई जगह पर हथियारों की बरामदगी की है, कई जगह पर पैसों की बरामदगी हुई है। मतलब बड़े लेवल पर अलग अलग तरह की
चीज़ें पकड़ी गई हैं जिससे टीएमसी वाले बॉर्डर पार से इधर वसूलते थे और पूरे बंगाल में अराजकता फैलाते थे। इस पर एसटीएफ भी अपना काम कर रही है, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, अगला आइए। सेवरल टीएमसी एमएलए एमपीज एमएलए वांट टू ज्वाइन पार्टी बट डोर इज क्लोज्ड फॉर नाउ। वेस्ट बंगाल के बीजेपी चीफ ने कहा है कि भाई हर तरह के टीएमसी के लीडर के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। जी आगे देखिए। अरेस्टेड एक्स टीएमसी एमएलए शौकत मुल्ला की कॉन्स्पिरेटर बिहाइंड बांगड़ ब्लास्ट केस। मार्च 2026 में बांगड़ नाम का एक एरिया है, वहाँ पर एक घर में देसी बम पाए गए थे बड़े स्तर में, उनमें ब्लास्ट हुआ था। उसमें ब्लास्ट करवाने में जो की कॉन्स्पिरेटर है, ताकि उसका माल पकड़ा ना जाए पहले ब्लास्ट करवा दो, तो उसमें ये शौकत मुल्ला को पकड़ लिया गया है। एक एनआईए ने पकड़ा है, एनआईए भी वहाँ पर काम कर रही है, बड़े स्तर पर इन सबको पकड़ा जा रहा है। और संदेश खाली का भी अभी लेकर के आऊँगा, यानी कि क्रैकडाउन बड़े स्तर पर है। ठीक है, देखो अब हाँ, एक रेलवे का भी एक अच्छा अनाउंसमेंट आज हुआ है, तो मैंने कहा ये खबर भी कवर कर देता हूँ। रेलवे ने कहा है कि बुलेट ट्रेन दी जा रही है बंगाल को। जी, बंगाल को बुलेट ट्रेन। और ये बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी? ये बुलेट ट्रेन आपके दिल्ली से स्टार्ट होगी, यूपी होती हुई सीधे पहुंचेगी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जो रास्ते को अभी लगभग 20 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है, वो सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा बंगाल को बुलेट ट्रेन मिलने जा रही है, जो बुलेट ट्रेन अभी तक अहमदाबाद और मुंबई के अलावा कहीं किसी को नहीं मिली है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बंगाल में तेज़ी से विकास लाना पड़ेगा, क्योंकि वो द्वार बनेगा इंडस्ट्रियल हब का, कल्चरल हब का, जहाँ से हमारे देश में एक रेनेसां आएगा। इसलिए बंगाल का जल्द से जल्द विकास करना आवश्यक है। और बंगाल वैसे भी रेस्ट ऑफ द भारत से 40 साल पीछे चल रहा है। बंगाल पुलिस ने एक, हमारे में ये ऐड बहुत आते हैं, इस ऐड को कैसे हटाएं? अरे इसका तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, हट गया। देखिए, बंगाल पुलिस समन फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आरूप विश्वास को समन भेज दिया है बंगाल पुलिस ने, लेकिन ये पहली बार में पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। याद कीजिए कोलकाता में मेसी आए थे, फुटबॉलर मेसी, तो उस समय किस तरह से भीड़ भाड़ हो गई थी, अराजकता टाइप की हो गई थी, तो उसकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है मिनिस्टर की होनी चाहिए। तो उसमें कुछ इनसे भी पूछताछ होनी है। अगला आदमी पूछताछ में भी नहीं गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 चीज़ें और पता चल जाएं पुलिस को। तो पहली बार में तो इसने कहा कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं समन का जवाब दे पाऊं, लेकिन अब दोबारा बोला है कि 8 जून को आइए और आपसे पूछताछ फिर से होगी। तो जो पुराने मिनिस्टर हैं वो भी बचे हुए नहीं हैं, उनका भी नंबर लगा हुआ है। अनदर टीएमसी लीडर एक्ट इन बंगाल, ये कामरहाती एमएलए मदन मित्रास कार टारगेटेड। कामरहाती के एमएलए जो अभी मदन मित्रा है, पब्लिक को लगा होगा कि कार में बैठा हुआ है ये एमएलए, पर ये कार में उस वक्त था नहीं। इसकी कार पर पब्लिक ने अंडे मारे हैं और इसने भी एक बड़ा बैकलैश झेला है। जैसे से ये बात पता चली, तुरंत इसने बोरिया बिस्तर समेटा, वहाँ से निकल लिया। तो सोचो, एमएलए तक को नहीं छोड़ रही है जनता टीएमसी के। इन्होंने किस लेवल का उत्पात मचाया था, और सोचिए जनता का कॉन्फिडेंस किस लेवल का बढ़ गया है। और इस लेवल के कॉन्फिडेंस में अब जनता ये भी जानती है कि अब अगले 15-20 साल तक तो बीजेपी को ही रखना है। जब जनता इतना बड़ा रिस्क ले रही है कि टीएमसी वालों को पकड़ पकड़ के मार रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगली बार तो कोई चांस ही नहीं है इनके आने का। गलती से भी अगली बार टीएमसी आ गई तो फिर ये बदला लेंगे उल्टा। तो जिस लेवल का क्रैकडाउन जनता कर रही है, जनता साफ साफ बता रही है कि हमारी अब योजना क्या है। और जब बंगाल की जनता को आप जितनी बधाइयाँ दें उतना कम है। इसलिए नहीं कि मारपीट कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, चलो ठीक है वो गलत है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जनता में, मतलब जनता ने ये कहा कि शुभेंदु दादा आप बैठो कुर्सी पे, आपको जो निर्णय लेना है लो, इनका तो हम हाल ऐसा कर देंगे कि हमारी गली मोहल्ले में नहीं दिखाई देंगे। यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, बाकी जगहों पर देखोगे आप, ठीक है सरकारें अच्छा काम करती हैं, योगी जी का बुलडोजर चलता है, लेकिन यहाँ अभी भी विपक्ष के नेताओं की इतनी हिम्मत है कि कहीं भी चल लेते हैं, घूम लेते हैं, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है। वहाँ तो लग रहा है कि जनता ने कमर कस लिया कि विपक्ष के नेता को सबक सिखाना है। और सोचिए, बंगाल 15 साल टीएमसी की अराजकता झेलता रहा, उससे पहले लेफ्ट की अराजकता झेली 35-36 साल तक, उससे पहले कांग्रेस की अराजकता झेली, उससे पहले अंग्रेजों की झेली, उससे पहले मुगलों की झेली, लगभग 1000 साल से बंगाल यही सब झेल रहा है। बंगाल के हिंदू को मौका ही नहीं मिला कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, और उसे एक्सप्रेस करने का मौका मिला है। टीएमसी गलती ये हो गई कि सामने ये मिल गए। तो ये है हिंदू का पुनर्जागरण। अभी इसी से रिलेटेड खबर बताऊंगा आपको। देखिए, संदेश खाली आर्म ब्लास्ट, वेस्ट बंगाल एसटीएफ रिकवर्स वेपन्स फ्रॉम टीएमसी लीडर्स पॉइंट। मैंने कहा ना, तालाब से भी वेपन्स मिल रहे हैं, तालाब से भी।
इस लेवल का है। और संदेश खाली की आपको पता है हिंसा किस लेवल की हुई थी, किस लेवल का वहाँ पर जो नेता था उसको ममता बनर्जी ने बचाने का प्रयास किया था। वो अपने आप में ऐसे चलता था जैसे शहंशाह कहीं का। अब संदेश खाली के एक एक कोने में एसटीएफ की रेड पड़ रही है, एनआईए लगी हुई है, और ये पाया गया है कि एसटीएफ पर्सनल कंडक्टेड रेड्स इन संदेश खाली एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑन सैटरडे मॉर्निंग। ड्यूरिंग द ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेटर्स रिकवर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनेशन फ्रॉम अ पॉन्ड लिंक टू फॉर्मर टीएमसी रीजनल प्रेसिडेंट रॉबिन दास। इसके तालाब में से पाया गया है। और उसका भाई गोपाल दास जो कि अभी स्क्रूटनी में है। ठीक है जी, ये सब चल रहा है। और उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था, देखो ये देखो, उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि किस स्तर से जो बाकी बरामदगी हुई है, फिर चाहे वो पैसे की हो, हथियारों की हो, वो सब आपको संदेश खाली, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ये बॉर्डर एरियाज में ही देखने को मिलेगी। देख लीजिए, ये नॉर्थ 24 परगना है ना, ये साउथ 24 परगना, सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ 24 परगना में आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। लगता है यही द्वार है जहाँ से बांग्लादेश की इलीगल चीज़ें भारत में या बंगाल में प्रवेश कराई जाती थी। ठीक है जी, तो ये तो बात बता दी मैंने आपको। इसके अलावा लोकल्स ने, अब देखो लोकल्स किस तरह से, लोकल कह रहे हैं आप हम पे छोड़ दो, हमें पता है। लोकल खुद जाके बता रहे हैं कि देखो इस मोहल्ले के इस चौथे मकान में बांग्लादेशी रहता है, यहाँ जाके चेक करो। पुलिस गई, पुलिस ने कहा भाई कहाँ के हो, बांग्लादेश के हैं, क्या करें, अच्छा ठीक है जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। पता चला अगले दिन साफ, बोरिया बिस्तर साफ, भग गया बांग्लादेशी। और बताया जा रहा है, मुझे पत्रकारों के जरिए पता चला है, मैंने जब पता किया तो अभी बॉर्डर एरियाज में लगभग 1.5 लाख के आसपास बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनको डर है कि एक बार अगर हाथ आ गए पुलिस के या डिटेंशन सेंटर में भेज दिया तो पता नहीं कब लौट पाए, इसलिए पहले ही लौट लो जी। और जनता खुद बता रही है, पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, या तो ये खुद निकल जा रहे हैं या जनता बता दे रही है। जब ये सब काम हो लेंगे और फिर भी कुछ ढीठ होंगे जो नहीं निकलेंगे, तब आइए पुलिस के, अब आ जाओ तुम डिटेंशन सेंटर में, बहुत हो गया तुम्हारा। अब देखो जनता ने किस तरह से बताया पुलिस को। देखिए मैं एक तो इस टीएमसी के लीडर का नाम भूल जाता हूँ, राजू बाग, ठीक है। डायमंड हार्बर का क्षेत्र है, डायमंड हार्बर, जहां बताया जाता है कि ये भतीजे का गढ़ है जी। भतीजा कहता था कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई हरा ही नहीं सकता हमको या हमारे कैंडिडेट को, और इस बार आप देखिए क्या हाल हो रखा है। तो बहरहाल डायमंड हार्बर में ही एक बड़े स्तर में एक हाउस में कई सारे लगभग 50,000 त्रिपाल पाए गए। त्रिपाल का मेरा मतलब है इस तरह के पैकेट्स, जैसे प्लास्टिक की पन्नी होती है त्रिपाल, हमारी तरफ त्रिपाल बोलते हैं, जैसे कहेंगे प्लास्टिक की पन्नी से एक छत टाइप की कवर कर दी जाती है, बारिश का पानी ना आए, तो इस तरह के पैकेट्स थे त्रिपाल में बड़े बड़े। और इन पैकेट्स को तैयार करके भेजा जाता है, जब कभी कोई आपदा आ जाती है तो एकदम से राहत सामग्री के तौर पर लोगों को दिया जाता है एक एक पैकेट कि ये लो। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जिससे लोग बच सकें, कुछ समय का काम चला सकें, केंद्र सरकार मदद पहुँचाती है। तो एक टीएमसी के नेता ने ये सब जितनी भी सामग्री है जनता को देने के बजाय अपने पास ही जब्त करके रखी हुई थी, और लगभग 50,000 ऐसे पैकेट्स थे जो उसने रिलीज ही नहीं किए, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जब कभी बाढ़ आई या जब कभी कोई साइक्लोन का प्रभाव वहां पर रहा। जनता ने देखा कि जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से टीएमसी का ये नेता उस घर में ना दिखा है और ताला पड़ा हुआ है, ना निकल रहा है, लगता है कहीं भाग गया है। तब जनता ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि भाई इस घर का जो है हमें निरीक्षण करने दो, या इस घर में हमें लगता है कुछ संदिग्ध चीज़ है। जब उसको तोड़ करके अंदर देखा गया तो पाया गया कि बड़े स्तर में जनता की राहत सामग्री को जब्त करके बैठा हुआ था ये नेता। और ये बात है एक नेता है, नेता का नाम यही राजू बाग और उसका ब्रदर बीजू बाग, इन दोनों ने इस चीज़ को करके रखा हुआ है। और देखो ये दोनों तब से गायब हैं जब से इलेक्शन रिजल्ट आए हैं। Frustrated locals who claimed that they had not received relief material for a long time despite repeated requests went to the house on the Saturday and broke open the lock of the closed house. Frustrated थे लोकल कि हम पे इतनी आफतें आती हैं, इतने संकट आते हैं, ये हमें राहत सामग्री नहीं पहुंचाता। लीजिए साहब, लोकल्स। आगे देखिए, तृणमूल टू मूव हाई कोर्ट अगेंस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर्स रिकॉग्निशन ऑफ ऋतव्रत एज एलओपी। अब आपको जानते हो कि ये ऋतव्रत बनर्जी हैं जिनके समर्थन में बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 एमएलए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर टीएमसी टूट करके नई पार्टी बनती है तो वो 50-60 एमएलए के नेता यही होंगे। और इन्होंने ये दावा किया है कि टीएमसी का नेता मैं हूँ
और इन्हीं के दावे के रूप में इनको लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है स्पीकर के सामने। इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए टीएमसी जो ममता बनर्जी वाला हिस्सा है वो इस समय हाई कोर्ट में जा रहा है और कह रहा है कि भाई ये तो हमारा ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आर टीएमसी के नेता हम हैं। लेकिन इस समय ममता बनर्जी की कोई नहीं सुन रहा। ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि तुम अपनी लोकसभा की सीट खाली कर दो, मैं वहाँ से चुनाव लड़ लूँगी और लोकसभा में पहुँच जाऊँगी। यूसुफ पठान ने साफ साफ मना कर दिया। वो कट्टर यूसुफ पठान जो हमारे उस डेलीगेशन में शामिल होने से मना कर रहा था, तैयार नहीं था, जिसमें आपको पता हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर विदेशों में नेताओं के ग्रुप्स भेजे गए थे ये बताने के लिए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कैसे चलाया, उसमें ओवैसी तक चले गए, लेकिन यूसुफ पठान ने मना कर दिया था। इतना कट्टर आदमी। आज जब वक्त बदला तो जो यूसुफ पठान पहले ममता बनर्जी को मैडम मैडम कह के बोलता था, आज वो कहता है कि ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे कहा है, मैं सीट खाली नहीं करूंगा। वो ममता बनर्जी पर आ गया है। किस लेवल का डिससेटिस्फेक्शन है ममता बनर्जी को लेकर के। ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि ये मेरे भतीजा अभिषेक बनर्जी की वजह से हो रहा है, तो वो ये सोच रही है थोड़े समय के लिए अभिषेक बनर्जी को पीछे कर देती हूँ। अब मैडम आप चाहे अभिषेक को पीछे कर दो, चाहे खुद को पीछे कर लो, कुछ भी कर लो, अब आपके हाथ से टीएमसी गई। और एक चीज़ और बता दूं, कल 8 जून है। 8 जून को दिल्ली में राहुल गांधी ने 23 पार्टियों के साथ एक मीटिंग बुलाई है, इंडी ब्लॉक की मीटिंग, जिसमें टीएमसी को भी बुलाया है। कुछ लोग कंफ्यूज है कौन सी टीएमसी जाएगी, ममता वाली या ऋतव्रत बनर्जी वाली। तो जाहिर सी बात है कि ऋतव्रत वाली तो नहीं जाएगी, ममता बनर्जी जाएंगी अपने 10-5 एमएलए को लेकर के। तो अब ममता भी उस राहुल गांधी के सामने कमजोर नजर आएंगी। पहले तो वो भी अकड़ दिखा रही थी कि हम बनेगा इंडिया अलायंस का नेता, अब तुम अपना नेता नहीं बन पा रहा है, इंडिया अलायंस का क्या बनेगा। तो राहुल गांधी भी खुश होंगे अंदर ही अंदर के टीएमसी कमजोर तो हुई। बट हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई ये सोच रहा हो कि ममता बनर्जी को अमित शाह जेल भिजवाएंगे या वो अपनी बच्ची कुछ जिंदगी जेल में काटेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टीएमसी को कुचल दिया गया है, कमजोर कर दिया गया है, उसका फन कुचल दिया गया है, लेकिन मारा नहीं है और ना कभी खत्म किया जाएगा। टीएमसी रहनी चाहिए। अगर टीएमसी हट गई या खत्म हो गई या उसका एक गुट विलय हो गया दूसरे में, फिर तो लोग भूल जाएंगे। लोगों को याद रख दिलाने के लिए टीएमसी जिंदा रहनी चाहिए, तो वो कहीं नहीं जाएगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एमपीज जो भी 28-29 एमपी हैं लोकसभा में टीएमसी के, उनमें से संभावना है कि 20-22 टूट नहीं जाए कहीं। पर अभी बीजेपी कह रही है कि बीजेपी में हम लेंगे नहीं, तो टूट के जाएँ कहाँ, अभी इन पे ऑप्शन भी नहीं है। बट आने वाले समय में टीएमसी के ये 20-22 एमपी बीजेपी रिजर्व में रखेगी कि कल को नीतीश कुमार की पार्टी वाले 12 एमपी धमकाने लगे कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, या वो आंध्र प्रदेश वाले जो हैं, जो नाम भूल गया मैं, उनके 16 एमपी का समर्थन है, कहीं वो वापस ना ले लें समर्थन को वापस। तो ऐसी स्थिति के लिए 20-22 को रोक करके रखो, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू, एकदम नाम याद नहीं आता कई बार, ठीक है। इसके अलावे ये देखिए, हुमायूं कबीर ने कहा है कि मैडम ममता बनर्जी आप हमारी सीट ले लीजिए, यहाँ से लड़ लीजिए, लड़वा लो, जीत जाए तो गारंटी है, जीत जाए तो गारंटी है। जहांगीर ने नाम वापस ले लिया था, हालांकि वो नाम वापस लेने की स्थिति में था नहीं, बट पैर वापस खींच लिए थे। अभी जो चुनाव हुआ था फाल्टा में, वहां पर जितने भी 100% हिंदू थे एलिजिबल वोटर्स, सब ने वोट दिया था बीजेपी को। तो ममता बनर्जी अगर ये सोच रही हो कि 50% मुसलमानों वाली सीट पर मैं लड़ूंगी तो जीत जाऊंगी, करके देख लो, बचा हुआ 50% हिंदू पूरा पूरा बीजेपी को जाएगा, यहां भी हारोगी। इसलिए ममता की हिम्मत नहीं पड़ रही कि चुनाव लड़ूं तो लड़ूं कहां से। वेस्ट बंगाल लॉन्चेस स्टेट वाइज मदरसा सर्वे, सीक डेटा ऑन लीगल स्टेटस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ। पूरे बंगाल में जहां जहां मदरसा है वहां की जानकारी मुझे दो, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने अपने अधिकारियों से कहा है। इसमें क्या क्या जानकारी चाहिए? जानकारी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कितने हैं, स्टाफ कौन सा है, कितना है, कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट कौन कौन से हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन बताइए, कोर्सेज कौन कौन से पढ़ाए जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, सारा कुछ बताइए। एक एक चीज़ का आंकड़ा चाहिए हर मदरसे का। बाकी आप समझदार हैं, मैं ज़्यादा इस खबर पर बोलूँगा नहीं। इसके अलावा अगर ये खुल जाए तो मैं बता दूं, क्योंकि हमारे साथ ये दिक्कत रहती है। अब ये देखिए, अरेस्टेड टीएमसी काउंसलर फेसेस पब्लिक फ्यूरी एग अटैक। ये एक और नेता है टीएमसी का जिस पर अंडे फेंके गए। मैं आंकड़े देख रहा था, लगभग 10 नेता ऐसे हैं छोटे बड़े मिला करके, अभिषेक बनर्जी मिला करके, जिस पर पब्लिक ने या तो अंडे फेंके हैं या दौड़ा दौड़ा करके भगाया है या गंजा करवा दिया है, कुछ ना कुछ जिस पर किया गया है। एक को तो बिल्कुल निर्वस्त्र करके दौड़ाया था, मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट कोलकाता की बात है, जहां पर कई लोगों ने मिलकर के
एक पुलिस स्टेशन के पास, जहाँ पर इस टीएमसी के नेता बप्पादित्य दासगुप्ता को अरेस्ट किया गया था, वहाँ पर लोगों ने आकर के अंडे फेंके हैं और इस पर एक्सटॉर्शन के सीरियस चार्जेस हैं। तो बेचारा अंडे भी खाया पहले, फिर जेल गया। किस्मत है। ये है अगला, लोकल्स इन बंगाल्स हावड़ा टॉन्श्योर टीएमसी लीडर गार्लैंड हिम विद शूज ओवर एक्सटॉर्शन चार्जेस। ये है वो जिसको गंजा कर दिया पब्लिक ने, एक्सटॉर्शन करता था, रंगदारी करता था। ठीक है, लोकल्स इन बंगाल हावड़ा, और इसका नाम क्या था, इसका नाम तो इनके नाम भी याद नहीं रहते हैं, बहरहाल नाम से करना क्या है। रेजिडेंट ऑफ अमरदाहा विलेज सेड दैट शांसी मन्ना यूज टू एक्सॉर्ट मनी फ्रॉम पीपल, अच्छा, फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स। अच्छा, ये वही है, ये सन्नासी है, सन्नासी है क्योंकि यहाँ पर नाम कुछ और था दूसरी जगह। बहरहाल जो भी नाम हो, हमें उससे करना कुछ नहीं है, बट ये है कि टीएमसी का एक नेता पिट गया, हमें ये चाहिए। तो आप ये जान जाइए कि बंगाल को बीजेपी करना क्या चाह रही है। केंद्र की तरफ से खुली छूट है कि जो करना है करो, रिजल्ट चाहिए। टीएमसी को ऐसा खत्म किया, वो हाल कर दो टीएमसी का कि एक नजीर बन जाए। ये अभिषेक बनर्जी गाड़ी पे खड़े होकर बोल रहा था ना कि 4 जून को 12 बजे देखते हैं कि दिल्ली से किसका बाप बचा नहीं आता है। देखेगा बेटा, तू देखेगा। बाकी कोई और अपडेट आती है तो मैं आऊँगा, तब तक आप इन खबरों से आनंद लीजिए। मैं और खबरें लेकर के आऊँगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।